गुस्सा लग रही है भाई, बहुत गुस्सा लग रही है। पता नहीं जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पढ़ाई हो नहीं रही है, घर पे बताओ तो कोई मानता नहीं है। मन करता है कि कहीं बाहर ही भाग जाओ, जॉब वॉब करो। लेकिन फिर ये लगता है कि आगे फिर बच्चे कैसे पलेंगे, माँ बाप का खर्चा कैसे उठेगा। बहुत गुस्सा लगती है भाई, अपने ही में डिसअपॉइंटमेंट लगती है। अच्छे अच्छे बिजनेस वाले रो देते हैं। ये रहता है कि पढ़ाई किए वाले जल्दी रोते नहीं हैं। जैसे डॉक्टरी को देख लो, छापता है पैसा। भाई चाहे मैं कहता हूँ महीने का 80 60 70 ही हज़ार कमाता है, लेकिन अपनी मन मर्जी से बैठना, अपनी मन मर्जी का खाना, कोई किसी का प्रेशर नहीं कि प्रेशर कि मतलब बॉस आया गाली दे के गया, लात वात मार के गया, ये सब कुछ नहीं। अला लेकिन बन भी तो नहीं पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है बस। मादर चोद, इस सिस्टम की माँ की। यार छोड़ो यार, छोड़ो। बहुत ज़्यादा फिर गाली बकने लगे यार। लेकिन अब अपने आप को मारने का भी दिल नहीं करता है। नहीं, इतना ज़्यादा मतलब समझो सिस्टम ने हैरेस कर लिया स्टूडेंट्स को। ये सिस्टम साला बेकार है, बेकार है एक नंबर का। और सरकार साली मादर चोद, इतनी गांडू सरकार है इसकी माँ का। अरे यार हम कितनी ज़्यादा गाली बक रहे हैं, क्या करें यार। कब जब फ्रस्ट्रेट हो जाते तो और कुछ सोचता ही नहीं है, सिर्फ गाली मुंह से निकलती है। थोड़ा यार ब्लॉग ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही है यार अपने आप से, बहुत ज़्यादा। एक गुस्सा लग रही है, एक बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही है। क्या लिखा है फ्यूचर में यार। भाई लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि यार डॉक्टर ही बन के फ्यूचर में कामयाबी मिले। लेकिन यार फिर ये रहता है, फिर पैसा नहीं रहेगा, वो नहीं रहे। इसमें कम से कम पैसा तो है, बाकी सब में पैसा नहीं है। यार मेरा तो, मैं सच बताऊँ मेरा सपना क्या है। मेरा सपना है ब्लॉगर बनने का। ब्लॉगिंग करना मुझको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। शांति से अगर मुझको एक सेल्फी स्टिक से एक फ़ोन मिल जाए, तुम देख रहे होगे मेरे चैनल पे मैंने कितनी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। मुझे ब्लॉगिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई गेस नहीं कर सकता। अल्लाह पाक, मैंने अभी इतनी गालियाँ बकी हैं कि माफ़ कर देना अल्लाह पाक, क्या करें। पक जाता है अल्लाह पाक दिमाग। देखो भाई, अजमेर जाएंगे, दुआ मांगेंगे अल्लाह से कि अल्लाह पाक अजमेर वाले बाबा की सुन लो, ताकि उनके द्वारा भेजी गई मेरी इच्छा पूरी कर दो अल्लाह पाक। मैं बहुत थक चुका हूँ भाग भाग के। पढ़ाई अब मुझसे नहीं हो रही, अल्लाह पाक मुझे जीवन में सफल कर दो आगे चल के। तुम लोग जानते हो मेरा एक सपना है, और उसको मैं कभी यहाँ पे नहीं शेयर करूँगा। सपना इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि, यकीन मानो कि पूरे भारत में किसी ने 19 सेंचुरी से पहले इमेजिन किया होगा। 19 सेंचुरी के बाद बहुत कम ही लोगों ने मेरे ख्याल से सपना देखा होगा। और सपना बहुत बड़ा है मेरा। चाहता हूँ कि वो मेरा कबूल हो जाए। होगा भाई, सब कुछ होगा जीवन में। और पता है इस घर में इतने मनहूस इंसान की फ़ोटो मैंने देखी है, चला हंस रहा है, और करंटली वो इंडिया को लीड कर रहा है। तुम सोच सकते हो किसकी है वो तस्वीर। फॉर द हिस्टोरिक एंड प्रोग्रेसिव जीएसटी रिफॉर्म, इमामी थैंक्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। उसको तो इस वाले को देख के जी चाहता गोली वोली मार दे, 5 6 निकाले। लेकिन दिक्कत ये है कि गोली भी अभी नहीं है। इतनी भाई यकीन मानो मोदी जी को देख के गुस्सा लगती है, इतनी गुस्सा लगती है
अगर 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने खाली अगर 10 एम्स भी बना दिए होते, 10-12, 10 साल का है, 6 उधर 6 इधर, 12 साल के कार्यकाल में अगर मात्र इन्होंने 6-7 एम्स भी बना दिए होते तो कट ऑफ बहुत गिर जाती है। कि इनको धर्म की राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। इनकी माँ का छोड़ो यार, इनकी मम्मी कहते हैं, अरे इसने तो अपनी माँ के ऊपर भी लेकिन पॉलिटिक्स खेली है। हाँ, याद है इनके भाई, वो क्या नाम था, उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, अरे मोदी जी बहुत झूठे इंसान है, वो खुद ही माँ के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। यकीन नहीं होता इतना मक्कार प्रधानमंत्री भारत का है। अरे यार गाइस, प्लीज़ जो भी आता है मेरी ब्लॉग को देखा करो भाई, बहुत देखा करो यार। काश मैं भी सौरभ जोशी से बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। एक सौरभ जोशी से एक बहुत बड़ा यूट्यूबर। कोई सोच नहीं सकता इतना ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर। आज जब उठा, समर स्लैम देख रहा था 6 बजे। एक तो साली ये रील्स देखने की आदत किसी दिन मार डालेगी मुझको, बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मारेगी। जानते हो, अगर मैं बाप जिंदा होता, मैं चाहे कुछ भी हो जाता, मैं लात पड़ती दिन में मुँह से चलते मेरे ऊपर, लेकिन मुझको मिलती सरकारी जॉब की तैयारी करो हर हाल में, मिले चाहे ना मिले, चाहे तुम बुढ़ा जाओ लेकिन करोगे सरकारी जॉब। लेकिन वो नहीं है तो हम लोग अपनी मर्जी का करेंगे। लेकिन अपनी मर्जी का भी मिल कहाँ रहा है जीवन में। खैर छोड़ो। आज जब समर स्लैम देख रहे थे, समर स्लैम इतना बकवास नाइट 1 था 2026 का, इतना ज़्यादा बकवास था भाई। ओबा और ब्रॉक का मैच थोड़ा सा अच्छा लगा। ये क्या हो गया यार, सर दर्द हुआ। ओबा फैमिली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच थोड़ा सा अच्छा लगा, बाकी सब बकवास थे। और गुंतर और निक ऑल्डिस ने तब भी थोड़ा बहुत अच्छा खेला भाई। उम्मीद नहीं थी गुंतर के खिलाफ कर पाएगा इतना अच्छा, क्योंकि गुंतर एक क्लासिक टाइप का रेसलर है भाई। और ऑल्डिस भी एक पुराने टाइप का रेसलर है भाई। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन उसने अच्छा खेला। बाकी ईओ स्काई लिव मॉर्गन का मैच अच्छा था, उसने अच्छे मूव खेले ईओ स्काई ने, फिर लौड़ू को जिता दिया भाई, लिव मॉर्गन को, ताकि लोग देख देख के टीवी खोल के समझ जाओ भाई आगे। लिव मॉर्गन ऐसे ही करती है भाई। अरे यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कितनी बुरी बात मैंने बोली। मैं सोला सिकोवा ने आज थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म किया। सिकोवा को अगर WWE थोड़ा पुश करे ना तो जा सकता है मून तक, लेकिन उसको कोई पुश ही नहीं करेगा। पुश भी तो ट्रिपल एच ने किसको किया, वो गांडू जे उसो को, कि माँ को अल्लाह ताला अच्छा रखे। इतना चूतिया लगता है वो साला, बस खाली आता है और ये चालू कर देता है, ये चालू कर देगा गे की तरह। अबे हिजड़ा है क्या बे भोसड़ी के हैं, जब आओ यही चालू कर दो। एक चीज़ के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है लगता है। उसको बताओ इतने सारे वर्ल्ड टाइटल दे दिए थे ट्रिपल एच ने, यकीन नहीं होता है कि बताओ उसको दे दिए थे वर्ल्ड टाइटल। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। पता नहीं यार जीवन में सफलता कब मिलेगी। जानते हो आजकल का इंसान सफलता से नहीं डरता है, वो अपने अगल बगल वालों को आगे बढ़ता देखता है तो वो उनसे बहुत डरता है। और ये कहीं ना कहीं डर ये मुझको भी है। मैं ऐसे किसी को देख के जल्दी जलता नहीं हूँ भाई। वो उसने मेहनत की भाई, वो मुझसे आगे निकल गया। मैंने मेहनत नहीं की, मेहनत के समय मक्कारी दिखाई, इस वजह से आगे नहीं निकल पाया भाई। उसने भाई मेहनत की और निकल गया आगे। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन फ्यूचर का जैसे वीडियो वायरल हुई, मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, मेरे भाई हैं वो सब,
भाई मैं पहले बता रहा हूँ, वो सब मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। जैसे मेरी एक फूआ है, मतलब फूआ इन द सेंस बुआ हैं, वो रहती हैं बकर मंडी में। उनके मतलब 6 भाई थे। 6 में सबसे बड़े थे मोइस भाई। तो वो बेचारे बहुत मेहनती थे, अम्मी ने बताया था। अम्मी कहती थी कि वो मतलब शादी के बाद जब होता नहीं कि इंसान बीवी बच्चों में उलझ जाता है, लेकिन कह रहे हैं उनका माइंड पे इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि वो बीवी बच्चों में भी नहीं उलझे। उन्होंने कहा कि आओ बाहर बैठे थोड़ी देर तब बात करें। वो कहते हैं कि वो रुके नहीं वहाँ पे भी। अरे मम्मी बताती हैं, कहती हैं कि वो वहाँ पे भी नहीं रुके। मतलब होता है इंसान की बीवी बच्चे हो गए भाई, अब थोड़ा लाइफ में थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे का बाद में सोचेंगे। लेकिन मम्मी कहती हैं वो उस पर भी नहीं रुके, वो बीवी बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते थे जल्दी। वो काम काम काम। भाई उन्होंने यकीन मानो अपने समय में बिल्कुल एक आयरन फिस्ट की तरह बिल्कुल रूल किया था कैसरगंज को। कैसरगंज एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी वहाँ के करंटली सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, लेकिन कैसरगंज को उन्होंने, मम्मी कहती हैं कि बहुत तगड़े से आयरन फिस्ट से रोक रखा था और रूल किया था। लेकिन फिर होता नहीं है कि इंसान का बुरा वक्त आया, फिर बुरे वक्त में उसने कर्जा लिया। मम्मी कहती हैं उन्होंने थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन कहते हैं कि सब चुका दिया था उन्होंने, ये नहीं रखा कि नहीं चुकाएंगे। उन्होंने कहा ना सब कर्जा चुका दिया, लेकिन फिर कह रहे हैं किडनी फेलियर, भाई जो मेरे पापा के साथ हुआ था, किडनी फेलियर हो गया था उनके। जैसे ही कह रहे हैं किडनी फेलियर हुआ, फिर कह रहे हैं कि धीमे धीमे करके उनकी हेल्थ कंडीशन डाउन होने लगी। कह रहे हैं कि फिर उसके बाद लड़के संभाल नहीं पाए, लड़के मतलब सेंस मेरे भाई, मेरे भतीजे लगे रिश्ते के। वो भाई बहुत अच्छे हैं, शब्बू भाई, बेचारे गूंगे हैं, लेकिन वो दिल के इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मतलब तुम्हें कभी मिलाऊंगा कि मतलब हर एक से हंस के मिलना, हर एक से बातें करना। ये नहीं कि तुम उनके साथ नहीं हो तो वो तुमसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करेंगे। आएंगे तो बात करेंगे, मिलेंगे, सबसे बात करेंगे खूब अच्छे से। तो शब्बू भाई बहुत अच्छे हैं नेचर के, बहुत ज़्यादा। मम्मी कहती हैं कि वैसे ही मोहित भाई भी थे, सबसे मिलनसार थे। मोहित भाई मतलब कहते हैं मिलते ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ मिले तो आज बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये सब हुआ, फिर कह रहे हैं कि उनकी हेल्थ कंडीशन डाउन होती गई, डाउन होती गई। कह रहे हैं उन्होंने 6 भाई थे। कह रहे हैं कभी उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को सबसे छोटा नहीं समझा। कह रहे हैं कि सबसे बड़े को सबसे बड़ा नहीं समझा। कह रहे हैं सबको इक्वली ट्रीट करना। अपने लिए अपना घर बनाया उन्होंने। कह रहे हैं खूब बड़ा सा घर बनाया, खूब बड़ा सा घर बनाया कि मतलब रहेंगे अपनी ही दम पे उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि रहेंगे तो सब एक साथ ही रहेंगे, वरना कोई कहीं, मैं किसी को कहीं जाने ही नहीं दूंगा। उन्होंने भाई यकीन मानो इतना अच्छा घर बनाया, सबको एक साथ रखा और गाड़ी वाड़ी खरीदी। फिर कह रहे हैं कि जब उनकी हेल्थ कंडीशन डाउन हो गई तो वो भाई संभाल नहीं पाए। उनके बेटे बेचारे गूंगे थे और इकलौते थे, लेकिन संभाल नहीं पाए। जब तक उनको होश आया तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और फिर उनका इंतकाल हो गया। खैर उनके बाद वाले भाइयों ने संभाल लिया सब। उन्हीं के एक भाई और थे, मुन्ना भाई, वो भी बड़े थे, उन्होंने भी खूब अच्छा बना लिया था अपनी, मतलब अपने ही दम पे। मतलब ये नहीं कि किसी के सामने हाथ फैलाए हो कि भाई ये कर दो वो कर दो, नहीं, अपने दम पे बने, अपने दम पे बिगड़े भाई। मतलब बहुत से, मतलब अब जैसे देखो मैंने उनका एग्जाम्पल लिया, मतलब वो कामयाब हुए, फिर मतलब एक ही जनरेशन तक वेल्थ रही। मतलब मेरे जाने के बाद मेरी वेल्थ पूरी गिर जाएगी, पूरी तरीके से गिर जाएगी। जैसे आज भी वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो मतलब वैसे रह रहे हैं, कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं भाई। उनको अल्लाह का शुक्र है। जैसे जैसे हमारा ही था भाई, पापा चले गए, पूरी वेल्थ डाउन हो गई एकदम से, बहुत कुछ चला गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी बहुत कुछ है अपने पास। चैन का खा रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ जाना होता है जहाँ जा रहे हैं। कोई ऐसा अल्लाह ने मतलब बुरा टाइम नहीं दिया। लेकिन एक बात होती है कि मतलब जनरेशनल वेल्थ नहीं रुकी, मतलब एक ही जनरेशन तक रही, फिर उनके जाने के बाद मिट गई पूरी वेल्थ। मैं चाहता हूँ ना कि मैं वेल्थ इतनी बना लूँ ना, मेरे बच्चे मतलब अपने बुढ़ापे तक खाएं, फिर उसके बाद फिर चाहे जो हो, फिर वो अपने बच्चों का देख लें।
बस इतना चाहता हूँ यार, बाकी मेरा और कोई वो नहीं है। ऐसे ही भाई हमारे मामू का भी है। सच कहें तो मैं ये बात लाना नहीं चाहता था ऑन कैमरे, लेकिन मेरे जो बड़े नाना हैं, एक इमेजिन नहीं कर सकते हो, मतलब कितना बता दें। 200 बीघा ज़मीन समझते हो? 200 बीघे, 200 बीघे यानी देखो मैं कैमरा इस तरफ मोड़ रहा हूँ और तुम जितनी दूर तक देख पाना, और फिर उतनी की रेडियस लेके उतने का एक सर्कल ड्रॉन करना है यहाँ से, ठीक? देखो अब इतने का एक सर्कल पूरा ड्रॉन करो, समझे? इतना ही का सर्कल यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गई। और 200 बीघे ज़मीन, 200 बीघे तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा होती है। 200 बीघे मतलब एक छोटा मोटा गांव, छोटा मोटा क्या बहुत बड़ा गांव बस सकता है उसमें। इतनी ज़मीन थी और ऊपर से पूरी बाजार थी उनकी, पूरी बाजार थी, मतलब समझ रहे हो, दुकानें उकानें सब उनकी थी। और कई मकान थे, पूरे पूरे कारखाने थे लकड़ी के, कोयले की मशीनें थी, भट्ठा था। मम्मी बताती हैं जिस तरीके से, कहती हैं कि मेरे बाप के पास इतना था कि वो उनके मरने पे मम्मी कहती हैं खाली 2-2.5 करोड़ रुपए तो ऐसा ही चला गया था। और जब पूछा मरते वक्त मतलब उनसे पूछा गया कि किसी का उधार तो आप पे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उधार है, और मेरा मुंशी जो उनका मुंशी बहुत सगे थे उनके, तो उन्होंने कहा था कि उनसे पूछ लेना, मेरे लड़के को, मेरे मामू इकलौते थे, उन्होंने कहा कि कभी दिक्कत नहीं होगी। तो और ये बात इन लोगों ने उनके सामने नहीं रखी कि जो आपके मुंशी हैं वो आपके आखिरी समय से पहले ही वो गुजर चुके हैं, मतलब वो भी मर चुके हैं। और आपको ये बात, उनको उनके कान में ये बात नहीं छोड़ी गई थी कि मुंशी जी मर चुके हैं, और आपको अभी तक ये बात नहीं बताई गई है। भाई वो भी अपने आखिरी स्टेज पे थे। मम्मी कहती हैं कि हम लोग ने आखिरी स्टेज पे उनके बहुत सेवा की, जितना हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा। भाई बाप थे उनके एक मम्मी के, और हम लोग ने नहीं देखा भाई। नाना का बहुत पहले इंतकाल हो गया था, मामू बताते हैं। कहते कि जब मतलब उनकी जस्ट मैरिज हुई थी, उसके 2-2.5 साल बाद ही फ़ौरन हो गया था। और गांव में समझते हो मैरिज बहुत ज़्यादा 21 कह रहे हैं कि उसके बाद ही हो गया था उनका। कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जब उनके मतलब मामू के हाथ ये सब लगा, मतलब कह रहे हैं कि अब उनका भाई होता नहीं कि मतलब अब काम करने का क्या मन करता, लेकिन तब भी मामू मेरे बहुत काम करते थे, बहुत ज़्यादा, जितना हो सकता था काम करते थे। लेकिन उस तरीके का नहीं बना पाए जिस तरीके का मम्मी बताती हैं कि नाना ने बना रखा था। कह रहे हैं बड़े से बड़े अधिकारी से पहचान, कह रहे हैं ट्रक तो उन्होंने ऐसे ही दान में दे दिए थे, कहा था कि जाओ ले जाओ। अब मुझको इज्जत ज़्यादा प्यारी है, ट्रक ज़्यादा नहीं प्यारा है। एक कांड हो गया था दरअसल मेरे गांव में। खैर मम्मी बताती हैं, कहती हैं कि खैर छोड़ो। तो क्या कहते हैं, क्या बताने जा रहे थे यार। तो मतलब मामू ने वो सब बनाया था, ज़मीन अमीन मैया नाना ने बनाया था। और कह रहे हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया तो कुछ मामू समझ नहीं पा रहे, तो इकलौते थे भाई, बस इतना प्रेशर की ज़मीन अमीन कहाँ, उनको भी ज़्यादा थोड़ी ना पता था, लेकिन खैर उन्होंने ढूंढ ढूंढ के पता लगाई। मामू ने अब जब थोड़ी ढलती गई उम्र तो उन्होंने बेचना चालू किया धीमे धीमे करके ज़मीन। अब जब मतलब मामू के मेरे बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब 2010 के आसपास जब उनकी तबीयत ढलने लगी, और मतलब मेरे मामू के लड़के यानी मेरे भाई सद्दाम भाई, शदाब भाई, राजा भाई हैं, तीनों बहुत अच्छे, एक अच्छे हैं, एक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब जैसे मैंने बताया शब्बू भाई हैं, मतलब मिलना होगा तो एकदम ही मिलेंगे, एकदम अच्छे से मिलेंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं कि एक होता नहीं है कि पोतों के हाथ ज़मीन लग गई तो वो बेचना चालू कर दें वो भी। अब उन्होंने धीमे धीमे करके मामू से प्रेशर बनाया कि अब वो हमको ये काम करना है, वो काम करना है। उसमें पैसे उनके गए, जाते गए।
भाई पूरी ज़मीन यकीन मानो पूरी मामू ने बेच दी। और नशा पत्ती का भी थोड़ा 2-3 केस थे बीच में, अब तो खैर काफ़ी सुधर गए हैं। वो सब की वजह से भी भाई उनकी सारी ज़मीनें निपट गई मामू के हमारे। तो सोचो अब 200 बीघे से अब उनके पास 10 बीघा भी नहीं है मेरे ख्याल से ज़मीन। 10 बीघा भी नहीं है, सोचो 10 बीघे, 10 क्या 5 है मेरे ख्याल से। एक दिन मामू बता रहे थे, मामू हमारे हैं बहुत अच्छे, बड़े मामू हमारे हैं बहुत अच्छे। और दूसरी मम्मी के वाले मामू वो भी बहुत सीधे, वो तो बेचारे अल्लाह की गाय हैं, भोली वाली। और क्या कहते हैं, उनके पास भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें समझ जाएं तब हम अपना काम छोड़ें। अभी मतलब उनकी भी ज़्यादा एज नहीं है मेरे मामू की, अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़्यादा ज़्यादा होगी 30। तो कह रहे हैं कि मैं अपना काम जब सीख जाऊंगा तो अपना धंधा फिर छोड़ूंगा हर हाल में। और उनके पास भी है। तुम्हें पता है, मम्मी एक दिन बता रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी जो नानी थी, मतलब मेरे छोटे नाना की 2 शादियाँ हुई थी। तो क्या बता रही थी कि जब मेरी नानी आई तो क्या कहते हैं कि तो उन्होंने बताया कि मतलब गांव में ये हुआ था कि एक आदमी आया तो उसने कहा था कि हमको सोना दे दो, हम उसका दुगना कि उसको साफ करके देंगे। कह रहे नानी ने इतनी खुशी में दे दिया, और सब था उनसे पहली वाली नानी का, और इतनी खुशी में उन्होंने दे दिया कि मतलब मेरे नाना की 2 शादियाँ हुई थी, आप लोग समझ रहे हो ना। उन्होंने खुशी में दे दिया कि चलो साफ़ हो जाएगा भाई, उनका भी जेवरात साफ ठीक हो जाएंगे भाई। करीबन था, मम्मी बताती हैं कि आधा किलो के करीब सोना था, करीब कहती हैं 3-3.5 किलो चांदी थी, आधा किलो के करीब सोना, सोचो 3-3.5 किलो चांदी, बाप रे बाप। कह रहे हैं कि वो लेके रफू चक्कर हो गया। कह रहे हैं कि नाना इतना गुस्सा थे, लेकिन कह रहे हैं फिर चुप हो गए थे, कहीं की कोई बात नहीं। मतलब होता नहीं है कि मतलब मार झगड़, वो सब नाना वैसे नहीं थे, वो ये सब ने बिलीव नहीं करते थे मारने पीटने में। लेकिन कह रहे हैं कि वो कहीं की जाओ, तुमने किया गलती तुम ही ढूंढो, तो भाई बहनों की भी तुम ही ठीक है, जो हमें अब कोई मतलब ही नहीं। बस इतना क्या कि मेरे नाना चुप हो गए थे भाई। मेरे पास भी है, अभी अल्लाह ने बहुत दिया है हमको ज़मीन, मतलब हमने आज तक अपनी ज़मीन नहीं देखी। तुमसे एक बात सच सच बता दें, आज हम कैमरे पे बात कबूल कर रहे हैं। करीबन है, मम्मी बताती हैं हमारे पास 30-20 बीघे के करीब ज़मीन। सुनो उनको नहीं आएगा, दोबारा मर्डर हो जाए। मम्मी बताती हैं कि 30-20 बीघे के करीब है ज़मीन, जो पानी पी लूँ पहले। अभी भी हमारे पास है, जो पंखा बंद कर दूँ, 30-20 बीघे के करीब ज़मीन है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि मम्मी बेचना चाहती है। मम्मी कहती है बेटा वो जमा पूंजी है, उसको बेच के क्या कर लोगे तुम, बेचना है तो अपने दम का बेचो। ये भी बात सही है भाई उनकी। ये वीडियो ना बहुत लंबी बन गई और मैं चिंता में आज ये वीडियो हम इतनी लंबी कर देंगे, इतनी लंबी कर देंगे कि इन फ्यूचर जब कभी हम देखें तो हम देख के चौंक जाएं कि इतनी बड़ी वीडियो हमने बनाई थी। जाजुआ में जानते हो मेरे पापा की सरकारी जॉब थी केडीए में। वो मतलब केडीए में मतलब ज़मीनें अमीन नहीं निकलती हैं, तो उधर एक एरिया पड़ता है वाजिदपुर, अभी ब्लॉग में दिखाऊंगा। वहाँ पे हमारे किराएदार रहते हैं, बहुत पुराने, बहुत अच्छे लोग हैं। एक अच्छे हैं, एक बहुत ज़्यादा नेक अच्छे लोग हैं। हम लोग को पता नहीं कहा नेकी लोग मिले, लेकिन जो मिले हैं कमीने, वो बहुत कमीने ही फिर मिले। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब उनके यहाँ जब गए थे कि तो मिल के मतलब दिल से इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब उनसे मिले आज। तो उनके यहाँ जब उनकी तरफ जब जाने लगे तो उधर की मेरे पापा बताते हैं कि जब हम लोग नहीं थे, मेरे देखो पापा की 2 शादियाँ हुई थी,
भाई ठीक, मेरी छोटी अम्मी, मेरी बड़ी अम्मी। तो जब मेरी बड़ी अम्मी से हुई थी तो उनके मतलब कोई चिल्ड्रन नहीं थे। तो बताती हैं बड़ी अम्मी, कहती हैं कि पूरी पूरी कॉलोनियाँ निकलती थी। कॉलोनियाँ 10-12 घर बड़े बड़े, मतलब हर घर की लंबाई चौड़ाई करीबन 10-12-20-25 मीटर। कह रहे हैं ऐसे ही कॉलोनियाँ निकलती थी और बोला जाता था कि तुम भी रोक लो। मेरे पापा से बोला जाता था कि रोक लो तुम भी, बड़े बड़े अफसर रोक रहे हैं, छोटे छोटे अफसर सब रोक रहे हैं। तो मेरे पापा कहते थे कि यार, सोचते थे कि औलादे हैं नहीं, क्या करेंगे इतना सब कुछ। कहने कि बहुत बाद में सब हुआ कि मैरिज वैरिज अब करनी पड़ेगी। कहने कि रोकने का सोचते थे लेकिन मन नहीं करता था रोकने का। एक ये रहता था कि भाई डर लग रहा है, भाई ऊपर वाला क्या हश्र करेगा। कह रहे हैं कभी नहीं रोके उन्होंने। जबकि कह रहे हैं कि जैसे तुम सेंस नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ निकलती थी कि अगर रोक लेते तो आज करीबन 25-25-30-30 करोड़ रुपए एक एक ज़मीन की मालियत रहती। 25-30 करोड़ समझ रहे हो कितना ज़्यादा होता है, एक एक ज़मीन की मालियत रहती। एक और मेरे पापा मुझको ना मोती नगर लेके गए थे, मुझे याद है, बाइक से। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया था। उन्होंने कहा था कि देखो ये वाला घर तुम्हें इन फ्यूचर मैं दे दूँगा। तो हम इतना खुश थे, उस समय हम छोटे थे ही, मतलब मेरे वाले घर से जो अभी वहाँ पे है केडीए में, उससे करीबन 2.5-3 गुना बड़ा था। 2.5-3 गुना बड़ा, सोचो। उन्होंने कहा था कि ये घर तुम ले लेना, जब तुम बड़े होगे तब हम तुम्हें दे देंगे। पता नहीं उन्होंने छोटेपन में कहा, ऐसे लाड़ में कहा। तो होता नहीं है कि माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो हम इतना खुश थे, इतना खुश थे। लेकिन फिर जब बड़े हुए तो मेरी बहन की एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरी बहन की एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसी में उन्होंने निकलवा दिया था हाउस। उन्होंने कहा था जा रहा है जाने दो, मेरी बिटिया बच जाए बस। भाई इतने साल बाद हुए थे सब। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा चिंता थी बच्चों की। तो उन्होंने कहा था जा रहा है जाने दो, मैं मुझको मेरी बिटिया ज़्यादा प्यारी है, और सबसे छोटी वाली बहन थी मेरी। अच्छा, इंसान अपनी औलादों के लिए किस हद तक जा सकता है। आ, हमने एक केस देखा था कि खाली अपने एक लड़के के चक्कर में 6 कि 7 लोगों को गोली मार दी थी। उसने कहा था कि तुमने मेरे चाइल्ड को मोलेस्ट किया था। मोलेस्ट इन द सेंस, मतलब एक होता नहीं है, कैसे बताऊँ तुम लोग को, जैसे लड़कियों का रेप हो जाता है वैसे ही लड़कों को करने की कोशिश करते हैं। जब मेंस, नॉट वुमेन्स बट मेंस, ट्राई टू डू इट विद सेम मेंस। तो मैंने देखा था कि उसमें उस आदमी ने गोलियां मार दी थी सबके, मतलब डेथ भी हुई थी उसमें। मतलब यकीन नहीं होता है कि बच्चों के लिए इंसान इतना कर सकता है। वो जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट मैंने देखा था, उसमें जब वो बच्चा अपनी माँ से चिपटा था, माँ उसको ऊपर उठा के रखना चाहती थी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, बस बाकी जिसको जो होना है, मुझको कुछ भी हो जाए। तो यकीन नहीं होता है कि भाई, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी होती है माँ की ममता, यकीन नहीं होता। मतलब एक खाली जबलपुर क्रूज एक्सीडेंट में तो जैसे दिल एकदम टूट सा गया था। वो बच्चे वाली फ़ोटो देखी थी, कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी भाई वो। कितना छोटा सा बच्चा था वो बेचारा, शायद से 1-1.5 साल का था। उसको माँ ऐसे चिपटाए हुआ ऐसे ऊपर रखी थी और अपना डूब गई थी पानी में, और वो खुद भी नहीं बच पाई थी, अपने बच्चे को बचा पाई थी। बाप रे बाप भाई। सोच रहा हूँ जाके ऊपर टेरिस पे चढ़ूँ, लेकिन मन नहीं हो रहा है। मेरा मन अंदर से इतना ज़्यादा दुखी है आजकल का माहौल देख के। मतलब मैं इस बात से नहीं दुखी हूँ कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास सोशल मीडिया है भाई, बस बहुत है। मैं इसी पे वीडियो पे अपनी बात कर लेता हूँ, इसको पोस्ट कर देता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबके पास पहुँच गई मेरी बात। मुझे दोस्त वोस्त की कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। मेरे पास कुछ लोग हैं जिससे मैं थोड़ी बहुत जैसे महीने में कभी 1-2 बार बात हो जाती है। जैसे एक सलाहुद्दीन है और 2-3 लोग हैं। 2-3 क्या, 1-2 लोग हैं यार, तुमसे क्या झूठ बताऊँ, सलाहुद्दीन को मिला के 1-2 लोग हैं। या कोई गर्लफ्रेंड का तो नाम ही नहीं भाई। आजकल इतना ज़्यादा केस देख लिया है, पूरा विश्वास उठ चुका है मेरा।
बस दिक्कत ये है कि भाई जीवन में जल्दी से जल्दी सफल हो जाए बस भाई। तुमसे एक बात बताऊँ, मैं अजमेर जा रहा हूँ, मैं सब मेन मेरा दिक्कत यही है कि मैं सफल होने के लिए मैं ये नहीं मांगूंगा कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, मैं इंजीनियर ही बनूँ, मैं सफल हो जाऊँ भाई इन लाइफ। क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूँ यार, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतना बना लूँ कि मैं भी रूल कर सकूँ लोग। देखो हर एक बेसिक मैन की यही रिक्वायरमेंट होती है भाई, चाहे गरीब हो चाहे कितना अमीर हो, वो यही चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उससे प्यार करें, उसके पास पैसा हो, उसके पास परिवार हो, दुख बीमारी जल्दी ना लगे, वो नेक ईमानदार रास्ते पे चले भाई। इसके अलावा आदमियों के जीवन में और उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। एक आदमी को तुम्हें क्या लगता है क्या चाहिए रहेगा? क्या ये बातचीत करना, घूमना उमना, वो ऐसे अपना दिल बहलाने के लिए करता है भाई। वो जब टेंशन में इंसान आ जाता है तो वो यही क्या सोचता है कि भाई किसी भी हाल में मेरा बस दिल बहल जाए, मेरे मन में सब ख्याल ना आए भाई। ये सब जानते नहीं हो भाई आदमी के जीवन में कितना कुछ रहता है। वो सोचते हैं खाली इसको तो काम ही करना है आदमियों को। अरे भाई तुम्हें क्या पता यार, अभी कितनी ज़्यादा टेंशन है हमारे जीवन में। आज इतना लंबा व्लॉग बना दूंगा, इतना लंबा व्लॉग बना दूंगा। आज मेरा बहुत बात करने का दिल है यार, मैं इतना ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ ना, क्या बताऊँ यार। सब मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे वाइट बाल क्यों हैं, वाइट बाल क्यों हैं। अरे भाई कोई ये क्यों नहीं पूछता तुम्हारे ऊपर इतना मेंटल प्रेशर क्यों है, इतना तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो भाई। मेरा यकीन मानो, अगर मैं इंस्टाग्राम ना चलाऊँ ना तो मैं इतना ज़्यादा फिर मैं दिमाग से थक जाऊँगा, कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम चलाना बहुत ख़राब बात है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। अभी इम्तियाज़ भाई को भी लेने जाना है। ब्लॉग तो आज नहीं रुकेगी चाहे जो हो जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, इतनी गुस्सा लगती है यार जब पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आते। काश अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे भी कामयाब कर दो। अल्लाह पाक मेरे मुंह से गाली निकल गई, मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह पाक। तुम्हें पता है आदमी लोग रात में बहुत अपने रब से, खुदा से बहुत माफ़ी मांगते हैं। काहे? वो इस वजह से कि वो सब मतलब शर्मिंदा हैं, वो डरते हैं भाई ऊपर ही वाला देने वाला है, वो समझता है दर्द इंसान का। वो आज नहीं तो कल वो देखना कामयाब जरूर करेगा। हर इंसान को उसने कामयाब किया है भाई, बस ये रहता है कि उसका दामन कभी ना छोड़ना, ये नहीं कि उसको छोड़ के तुम कुछ और ही करने लगे। पैंसठ का है, 65 का है, 65 का है, 65 का बी। अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। भाई इतनी गुस्सा लगती है यार, इतनी गुस्सा लगती है अल्लाह पाक। तुम्हें पता है अगर मैं अपनी खाली बालों पे अभी खाली हाथ फेरूंगा तो यकीन मानो 15 से 20 बाल ऐसे ही गिर जाएंगे। 15 से 20 बाल तुम जान सकते हो। और ये नहीं कि वो सफ़ेद होंगे, वो सब काले होंगे। इतनी ज़्यादा टेंशन है ना भाई, इतनी ज़्यादा टेंशन है ना आजकल के जनरेशन पे। अगर तुम आजकल की जनरेशन से पूछो कि क्या तुम जन्म लेना चाहोगे, यकीन मानो आजकल की जनरेशन से तो 100 में से यकीनन मानो 95, बहुत आराम से 95, गौर से सुनना, 95% लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई मैं जन्म नहीं लेना चाहूँगा। वो इतना आजकल की जनरेशन में दुख झेल लिए हैं। और यही जानते हो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, धरती का अंत भी है, क्योंकि कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है, कोई आगे अपने जीवन को बढ़ाना नहीं चाहता है, कोई अपनी औलादें चाहता नहीं है कि हो। देखते हो सब गे कम्युनिटी को,
कितना बच गया यार? अरे बाप रे, 1:30 बच गया यार। चलो कोई ना, आज व्लॉग तो बहुत लंबी बना देंगे ताकि इन फ्यूचर जब हम देखें अपने आप को ऐसे, जानते हो अगर मैंने डायरी में बनाया तो सब देखेंगे। जानते हो बाहर वाले पढ़ लेते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं होती, घर वाले पढ़ लेते हैं, ज़्यादा शर्म होती है। घर वाले मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम ऐसे ऐसे थे। बाहर वाले पढ़ के चलो आज मजाक उड़ाएंगे भाई, कल तो चुप हो जाएंगे। घर वाले आखिर में लौट के तुम्हें घर ही वालों के पास जाना है वो साल। अरे घर वालों को साले बोलोगे? नहीं नहीं भाई, गलती से मुंह से निकल गया। घर वाले मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि इतने ज़्यादा कमज़ोर माइंडेड थे। अरे कमज़ोर माइंडेड नहीं थे भाई, बुरा मत मानना। तुम अपनी पोजीशन देखो, मेरी पोजीशन देखो क्या है। अब अच्छा लग रहा है। घर वाले सोच रहे हैं कि यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, अब उनको क्या बताएं यार, अब पढ़ नहीं रहा है भाई। अब मेंटली इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ कि मेरा कुछ करने का अब जी नहीं चाहता। मेरा जी चाहता है कि बस मैं शांति से कब्र में जाके लेट गया हूँ, शांति से बिल्कुल। ये नहीं कि मैं असफलता से डरता हूँ। डरता कौन है भाई? डरता कोई नहीं है। तुम आदमियों से पूछो कि क्या तुम डरते हो क्या सफल होने से, तो कहेगा डरते वरते कुछ नहीं है। भले उसके जेब में टका ना हो, लेकिन वो यही कहेगा, देखना डरते वरते हम किसी से नहीं है। और गरीब की पहली पहचान ही है कि वो कहता है कि हम डरते वरते किसी से नहीं है। अमीरों से पूछो तो वो कहेंगे हम कानून का डर है यार। गरीब से पूछो, हम कानून से थोड़ी ना डरते हैं। ये उनकी पहली पहचान है। आज इतनी लंबी व्लॉग बनाऊंगा, इतना लंबा व्लॉग बनाऊंगा कि दुनिया वाले देख के चौंक जाएंगे। क्या करें यार, घर में बोर हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम ही चलाते। देख लो हेयरलाइन कितनी पीछे चली गई है, इतनी टेंशन ले लेके। देखो अगर इन फ्यूचर में कामयाब हुआ तो हेयरलाइन भी उतनी बनवा लूँगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। कामयाब तो हो जाएंगे, अल्लाह करेगा, अल्लाह चाहेगा। इन फ्यूचर हो ही जाएंगे किसी न किसी तरीके से। इतना लंबा ब्लॉग जानते हो दुनिया में कोई नहीं देखेगा। मुझे पता है इस पर भी व्यूज़ कुछ नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ अपना चैनल क्यों बनाया है। मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया है कि मैं अपना दुख बस शेयर कर सकूँ। उस पर जब तक कि चैनल नहीं बनाओगे तब तक कि तुम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो। मैंने अपना चैनल बनाया, उस पर मैं अपना दुख अपलोड करता हूँ। तुम मेरी व्लॉग्स में देखोगे तो मुझे हमेशा रोता हुआ पाओगे। क्यों रोता हुआ पाओगे भाई? मैं दुखी रहता हूँ यार, तो इतना ज़्यादा दुख रहता है कि तुम्हें क्या बताऊँ। यहाँ दांत में लग रहा है कीड़ा लग गया। कल परसों रात में यार हम गुड़ और चना खा के सो गए थे। ठीक है, मेरे फ़ोन में भी सब फीचर है, लेकिन बस ये फीचर नहीं है कि क्या कहते हैं इसको रिवर्स कर सको तुम किसी भी। बस खाली रिवर्स होने का फीचर नहीं है। मैं बाल देखो खाली तुम कितने ज़्यादा सफ़ेद है। ये देखो 3 बाल चिपके हैं। मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द होता है यार। आदमियों का जीवन हमें लगता है साला होता ही इसलिए कि साला पहले पैदा हो, खुशी रहती है कि माँ बाप की छत्र छाया में हो, फिर स्कूल जाओ। स्कूल में यकीन मानो जैसे ही तुम्हारा 10th पास होता है तुम्हारी मारनी जानी चालू हो जाती है। मुझको माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
भाई क्या करूँ यार, अल्लाह पाक माफ़ कर देना। आदमी की ना मातली जानी चालू हो जाती है, फिर उसके बाद घर के काम करो, फिर पढ़ने बैठो, चाहे कितना अमीर हो भाई उसको पता रहता है। फिर जैसा ही 12th पास किया, ले बेटे अब्बा ने प्रेशर बनाया कि जॉब कब करोगे, ये कब होगा, वो कब होगा, जॉब करो, पैसे लाओ, घर में पैसे कमाओ। मेरा एक दोस्त है, जानते हो, मैं डिफेंस कॉलोनी में हूँ इस समय। वो जस्ट इस घर के पीछे रहता है। कल मैं उसको देख रहा था, उसके चेहरे पे मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं दिख रही थी। जबकि पढ़ाई में जानते हो हमने उसने 10th साथ में किया है। मेरे थे 80% और उसके थे शायद 60 की 70 थे। लेकिन ये था कि उसके पास, उसके अब्बा के पास बहुत था। मेरे अब्बा के पास भी बहुत है, अल्लाह ने बहुत दिया है उनको। इसमें आज मैं खाना लाया था, खाना खा लिया, फिर पढ़ने बैठा। काश यार मेरा यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए। और अबे बहुत सड़ी थे, बुक फट गई, माफ़ कर देना बुक। भाई बहुत अच्छी बुक है भाई। ये कौन सी है? MTG 38 ईयर्स 2025। अरे मादर चौथ, एक क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन इससे इतनी मेहनत करके गया था, 270 नंबर लेके आया था, घर पे शर्म आ रही थी नंबर बताते हुए। वासेक्टॉमी, सर्जिकल, कोइटस इंटरसेप्ट, नेचुरल, सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल क्या है? बैरियर मेथड, सहेली, ओरल। डी का फर्स्ट मैच कर लो बस, 4th वाला है देखो। ऐसा ही भाई आता मुझको ना सब कुछ है, बस पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं आते। करियर में लगे पड़े हैं, ज़िंदगी में लगे पड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग IUD? LNG-20 होगा इसका। COT कॉपर में आती है, 16, 15। LNG-20 हाँ सही है। मैंने कुछ गलत बोल दिया था उसका LNG-20, मैंने मतलब मन में देखा था, लेकिन उस पर मैंने गलती से मुंह से वो निकल गया था। जो पानी पी लेता हूँ। ऐसा ही मेरे भाई का भी है आपको। अरे 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 तेरी चूत, गाली, इतनी बुरी गाली, इतनी बुरी गाली यार। बकता तो मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन यार मैं कैमरे पे कभी नहीं बकना चाहता किसी को भी। मुझे पता है वीडियो कभी ना कभी इन फ्यूचर वायरल हुई, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इतनी बुरी गाली बकते थे बदकिरदार। मेरे भाई पे जानते हो मुझसे ज़्यादा टेंशन है, वो तो मुझसे बड़ा है। लेकिन उसके बाद जब जेब में पैसा था, बस गुस्सा यही लगती है, उसने पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। बता रहा हूँ तुमको, करीबन उसने 3 लाख गाड़ी में, यकीन मानो परसों 3 लाख रुपए उसने गाड़ी में डुबोए हैं, 3 लाख रुपए। मम्मी मेरी इतनी ज़्यादा उदास थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली कि बड़ा वो लड़का है, चलो चुप रहो। 3 लाख रुपए गाड़ी में डुबोए, ठीक। और उसने करीबन 2 लाख के करीब ट्रेडिंग में, और करीबन 2 लाख के करीब उसने और भी जगहों पे डुबोए हैं। और फ़ोन वोन करीबन उसका 1 लाख का बजट हो गया होगा। उसने करीबन 8-10 फ़ोन तोड़े हैं, है ना। करीबन भाई यकीन मानो उसने 10 लाख पहुंचा दिया होगा अपना घाटा करके। वो चाहता तो 10 लाख का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन होता नहीं कि जब जेब में पैसे आए तो चर्बी ज़रूर चढ़ जाती है इंसान के, और उसके चर्बी चढ़ गई। हम ही लोग से भिड़ने लगा था, पैसे गायब हो गए, अब सबसे मिलना चालू कर दिया वापस से। देखो बड़ा है, तुम कह रहे हो कि कैमरे पे बुराई करता है, सबके अच्छा ही करता है, अपने भाई की बुराई करता है। नहीं भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मतलब जब पैसे नहीं थे तब तुम्हें परिवार की याद आई, जब पैसे थे परिवार से दूर रहते थे, गाँव भागते थे सीधे मौज मस्ती के लिए। ठीक है चलो भाई, माफ़ किया तुमको भी।
सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग IUD, हार्मोन रिलीजिंग कॉपर CUT LNG20 वोल्ट्स 9, लिपोलूप मल्टीलोड 375 9, LNG20 प्रोजेस्टा 17 D सही है। प्यास लगी यार, इतना ज़्यादा मैं बात कर लिया हूँ, मुझको प्यास लग रही है जाने मन। यार तुमसे अपनी लव लाइफ भी शेयर करना चाहता था, लेकिन जानते हो लव लाइफ शेयर काहे नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं घबरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं लव लाइफ भी शेयर करना चाहता था कभी ना कभी, वो भी टेंशन अपने उतार देता अपने गले से, लेकिन वो मुझे पता है मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता यार। करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है लव लाइफ अपनी शेयर। जानते हो, तुम यकीन मानोगे, दिन में करीबन एक बार तो वो ज़रूर याद आती है, एक बार। मतलब कोई वो नहीं थी इतनी खूबसूरत, तो खैर बहुत ज़्यादा थी भाई वो। मतलब देखो आज मैं नहीं, आज नहीं, मेरी बहुत फट रही है भाई। कभी बाद में अगर कभी इन फ्यूचर में वायरल हुआ तब कहीं जाके शेयर करूँगा आप लोग से, मन किया तो। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इज अ पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव 19 का ए है, 19 का ए है। सही है यार, सही है। इतना छोटा सा चैप्टर लगा के हम खुश हो रहे हैं, बताओ। मैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लगाओ। 220 क्वेश्चन, बाप रे बाप। मैं ना जब सौरभ जोशी को देखता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि अल्लाह पाक हमने बहुत पहले ही क्यों नहीं शुरुआत कर दी थी। मतलब जब पता था, लेकिन उस समय इतना छोटा था, उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। 2019 2022 में कि 2021 के लास्ट में मुझको शायद से मेरा पहला स्मार्टफोन मिला है। वो भी तुम्हें पता है, कभी ये चैनल वायरल हुआ तो कभी तुमको दिखलाऊंगा, जब सब सब्सक्राइबर मेरे घर आओगे तब तुम लोग को दिखलाऊंगा। वो फ़ोन जानते हो मेरा, उसका स्पीकर फटा है, उसमें मेरी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं। उसमें जानते हो मेरी एक फ़ोटोज़ हैं वो स्नैपचैट में, लेकिन वो डिलीट हो गई है स्नैपचैट से मेरे ख्याल से। जब कभी फ्यूचर आएगा तो उस फ़ोन को बनवाऊँगा। वो क्या कहते हैं, उस फ़ोन में मतलब बहुत सारी मेरी पुरानी मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं। तो उस फ़ोन को हम कहाँ से भाई इस्तेमाल करना इतना जानते नहीं थे। यूट्यूब के बारे में मुझे 2022 के मिड में मेरे ख्याल से मैंने अपना पहला चैनल बनाया था WWE के ऊपर। उस पर मेरे 60-70 सब्सक्राइबर हो गए थे कि 20-25 नहीं, उस पर 20-25 थे मेरे करीबन। रहे हैं 1 2 3 3 3 6 3 9, मैंने करीबन 17-18 चैनल बनाए हैं। और जो इससे पहले वाला मेरा फ़ोन था वो सरकारी फ़ोन, उसमें मेरे एक चैनल पे थे 70 सब्सक्राइबर और एक चैनल पे थे करीबन 17-18 सब्सक्राइबर। और जिस पे 70 थे उस पे हमने करीबन 70,000 व्यूज़ भी कर लिए थे, 70 की 80,000 व्यूज़ उस पर हमने कंप्लीट कर लिए थे। और ऐसा ही एक और सरकारी फ़ोन था, मेरे पास 2 सरकारी फ़ोन थे, तो उस पर भी हमने एक चैनल बनाया था। उस पर हमने करीबन 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। हम खुश थे कि हम ऐड मोनेटाइजेशन ऑन कर देंगे। उसमें हम जाली फर्जी वीडियो बनाया करते थे, जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे कुछ नहीं तो ये बोतल उठाई, इसको सामने रख दिया और इसकी वीडियो बनाई। एक सॉन्ग आता था कल तक जो सच था वो बन गया फसाना, बिखरा हुआ हमारा आशियाना। तो उस पर हमने वीडियो बना दी और लिख दिया कि अतीक की पसंदीदा बोतल कुछ नहीं तो वायरल हो जाती थी भाई। और यकीन मानो वो इतनी बकवास थी वीडियो, उस पर 8-8 10-10 के व्यूज़, 8-8 10-10 के व्यूज़, और हर वीडियोस करीबन 20-25 सब्सक्राइबर बढ़ते थे। हम इतना खुश रहते थे कि उस पर ऐड मोनेटाइजेशन। लेकिन फिर वो मेरे भाई का फ़ोन ख़राब हो गया तो उसने वाला फ़ोन ले लिया, और मेरा भाई इतना न सुधा है कि उसको लेके गया, उसने पहले ही दिन ख़राब कर मारा उसको, और दोबारा बन ही नहीं सकता फ़ोन।
A woman with two genes for hemophilia and one gene for color blindness on one of the X chromosome marries a normal man. How will the progeny be? A woman with two genes for hemophilia and one gene for color blindness on one of the X chromosome. कलर ब्लाइंडनेस का X में है. मैरीज अ नॉर्मल मैन. अच्छा, वुमेन में XX होते हैं. हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट. 50% होगा. पता नहीं कि छोड़ो यार, फिर अभी मुंह से गाली ही निकल जाती. बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए. देखो, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे जो एरिया का नौवा है, नौवे वाले अंकल जो थे बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अब उनके लड़के ने उनकी सल्तनत संभाल ली है. लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, इतना हरामी है. मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती. शुरुआत में मेरी इतनी बनती थी, उससे इतनी बनती थी, लेकिन जब हमको पता चला कि वो पूरे मोहल्ले से 10-20 कितने, पूरे मोहल्ले से वो शायद 40 लेता था, 30-40 लेता था, और हम लोग से 50 लेता था. लेकिन तब भी हम लोग चुप रहते थे. हम लोग कहते थे चलो ठीक है भाई, इतने सालों बाद तो रेट बढ़े हैं. फिर उसने क्या किया, वो 70-70 मुझसे लेने लगा, और फिर मुझे पता चला कि सबसे उस समय 40-40 ले रहा था और मुझसे 70 ले रहा था. हम तब भी चुप रहे. फिर एक दिन उसने मुझसे 90 रुपये ले लिए. और फिर वो क्या कहते हैं, मतलब उस समय मेरे दाढ़ी मूछ वूछ कुछ नहीं थी, खाली बाल जाते थे, बाल बनवाने जाते थे. तो उसने मुझसे 90 रुपये लिए. तो हमने सोचा शायद फिर उसने रेट बढ़ाए होंगे. उसने करीबन 1 साल के अंदर समझ लो 30 रुपये से 90 रुपये के करीब खींच दिया था. तो जब मुझको पता चला, सॉरी भाई, मैं तुम्हें हरामी कह रहा हूँ, सॉरी. ठीक, सॉरी, मैं पहले ही बोला हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई. क्यों किसी को हरामी कहना. तो अरे यार, ये तू क्या बोल रहा है. तो क्या कहते हैं, उसने जब मैंने सबसे पूछा कि सबसे पूछा कि तुमसे कितने लिए, तो उन्होंने बोला कि उसने हम लोग से लिए हैं करीबन कितने, उसने बोले थे 50 रुपये. तो हमने कहा भाई, मुझसे उसने 90 लिए, तुमसे 50 लिए. कहीं हाँ भाई, वो जब तक उसको टोको नहीं तब तक वो ऐसे ही करता हो भाई. उसको मैंने कितना टोका हम लोगों ने, उन्हें मानता ही नहीं था. फिर हमने क्या किया, अब की बार तुम लोगों ने देखा होगा मेरी पुरानी ब्लॉग्स में कि बाल मेरे कितने अच्छे कटे थे. ये इम्तियाज़ भाई हैं, ये आ रहे थे यहाँ कानपुर सेंट्रल पे, तो जा रहे थे, सॉरी. तो इनको जैसे ही छोड़ के आ तब मेरी जेब में पैसे पड़े थे. मैंने कहा यार, पैसे भी पड़े, इतने दिन से बाल भी नहीं कटाए, और पुरानी शॉप दिख रही है, बड़ा अच्छा लगता है पुरानी शॉप पे जाते. भाई, आदमियों को ना पुरानी शॉप पे जाना बहुत अच्छा लगता है. नौवे की वो पुराने गाने बजना, वो उसका फुस फुस करना चेहरे के ऊपर, वो उसका क्या कहते हैं ऐसे रगड़ना क्रीम. भाई पुराने गाने तो भाई बहुत नॉस्टैल्जिक लगते हैं. वो पुरानी कुर्सी, वो लकड़ी की कुर्सी पे बैठना, ऐसे सर पीछे करना, गाने बजाना, उसका कहना सो जाओ तुम, मैं तुम्हारे बाल काट देता हूँ, ऐसे भाई बहुत अच्छा लगता है भाई. क्या मेमोरी रहती है वो. मैंने कहा लो आज मैं भी कटवा लेता हूँ. तो एक आदमी बैठा था, उसके जाने के बाद ही उसने उसने 20 रुपये लिए. हम समझ गए थे कि मतलब ये ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा. हमने उससे रेट नहीं पूछे थे, हम जाके खाली बैठ गए, हम कटवाने लगे बाल. उसने कहा कि सो जाओ, और हम काटे दे रहे बाल. और यकीन मानो, उसने 30 रुपये लिए, और उसने इतने बेहतरीन बाल मेरे काटे थे. मैं इतना ज़्यादा खुश था. हम घर आए, हमने मम्मी को बताया, हमने कहा अम्मी तुम्हें क्या लग रहा है कितने कटवाए. उन्होंने कहा दिए होंगे 90 रुपये करीब. कहना मम्मी 30 रुपये में इतनी खुश कहाँ से कटवाया है भैया. बचत करने में भी मैं भी सबका बाप ही हूँ भाई, समझ लो. बहुत ज़्यादा. इतनी देर में 4 हेयर स्टाइल बन चुकी है मेरे. बहुत तेज़ प्यास लग रही है. अभी मैं चेक कर रहा था कि क्या मेरी जॉ लाइन है. एक चूर जॉ लाइन नहीं है. मैं चेहरा मार्लन ब्रेंडो की तरह, गॉडफादर में नहीं उसने अपना चेहरा ऐसे रखा था, बुलडॉग की तरह.
कल पता नहीं मेरे दिमाग पे क्या सवार हुआ, अचानक से मैं देखने लगा सबसे लोवेस्ट कॉस्ट प्राइवेट जेट। जेब में 25 रुपये नहीं है और मैं 25 करोड़ का जेट देख रहा था। सोचो मेरे पास जेब में करंटली, जेब में नहीं ऑनलाइन पड़े हैं खैर 800-900 रुपये होंगे। बताओ मैं प्राइवेट जेट देख रहा था कि ऐसे ख़रीदते हैं। यकीन नहीं होता यार कभी कदार अपनी हरकतों पे। भाई जानते हो हर आदमी चाहता है कि उसके परिवार के पास सब कुछ रहे। तुम किसी भी आदमी से पूछो तो यही कहेगा, देखना गरीब से गरीब क्यों चाहता है कि उसके परिवार के पास इतना रहे कि वो दान भी कर सके, सबकी मदद भी कर सके, समाज में इज्जत भी रहे, खाते पीते भी रहे। लेकिन इतना कोई बना ही नहीं पाता है। बना लिया पता चला टिक नहीं पाया। मेरे एक भाई हैं, अगर मैं इन फ्यूचर कभी फेमस हुआ कभी तुम लोग को मिलवाऊंगा उनसे, इमरान चिश्ती नाम है। मतलब उनकी ये बात है कि उन्होंने मतलब थोड़ा मुझको इन्फ्लुएंस किया। मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, कभी उनसे मतलब ऐसे ज़्यादा मिला नहीं, बस खाली एक बार चेहरा याद है उनका। तो उनसे मैं एक बार मिला था, तो बहुत पहले उन्होंने मेरी मम्मी से एक बात बोली थी कि मेरे अब्बा चाहते थे कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। उनके पापा पुलिस में थे। उन्होंने कहा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं पुलिस में तैयारी करूं। कह रहे थे कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। ये देखो भाई अभी अभी नए उगे बाल गिर गए, नए उगे गिर गए यार। नहीं दिख रहा यार, तुम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा। खैर छोड़ो, ये देखो बिल्कुल काले काले बाल हैं सब। तो उन्होंने बताया कि मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं भी सरकारी जॉब की तैयारी करूं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरा मन भी नहीं करता था और मुझे पता भी था कि नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने LLB की तैयारी की। LLB भाई पता नहीं कैसे उन्होंने, लेकिन सोचो एक भट्टा खोलने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगता है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए, और ज़्यादा ही लग जाए भाई, क्योंकि मट्टी वट्टी और फिर मजदूर, फिर किलीन समझते हो वो लंबी सी जो रहती है एकदम, वो सब खोलने में करीबन 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा लग जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि घर से उनको 1 रुपए की मदद नहीं मिली। उनके पापा ने भी ये बात एक दिन हम लोग से बोली थी कि मैंने अपने लड़के को कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, कभी नहीं। कहते हैं कि मैं बहुत गर्व भी करता हूँ उस पर, इमरान पे, लेकिन इमरान भाई हमारे वो किसी को भी गरिया देते हैं। वो सरकार क्या भाई, मतलब तुम जान नहीं सकते हो। उनके गुस्सा लग गया तो गरियाना चालू कर देते हैं। तो इमरान भाई कहते कि हमने 1 रुपए की अपने अब्बा से मदद नहीं ली और नहीं कभी मांगा। तो वो कह रहे थे जब भी इकलौता लड़के थे, सोचो मेरे इमरान भाई, लेकिन कह रहे हैं कभी उन्होंने मदद ही नहीं की। कह रहे हैं खुद के दम पे मैं बना, खुद के दम पे मैंने नाम बनाया अपना। और वो काफ़ी नामी ग्रामी व्यक्ति हैं, कोई ऐसा मतलब लोकल छोकल नहीं है, नामी ग्रामी व्यक्ति हैं। सॉरी यार, मैंने गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती की शुरुआत की वीडियो में गाली दी, मैं बहुत बहुत माफ़ी हूँ भाई। अब मुझे फिर अफसोस हो रहा है, क्या करूँ यार, दिमाग फिर जाता है, बस गवर्नमेंट को गाली बकने लगता हूँ। क्या करूँ, घर में किसी को बक नहीं सकता, रिश्तेदार में किसी को बक नहीं सकता, बाहर पड़ोसी में किसी को बक नहीं सकता। गवर्नमेंट ही को बक सकते हैं, गवर्नमेंट को बक लो। कल रात में जानते एक वीडियो आई मेरे पास कि क्या कहते हैं, देखो भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला, वो एक आंटी बोल रही थी, नरेंद्र मोदी, फिर उसकी माँ को गाली दी, फिर कुछ और बोला, फिर कहती है ढीला लैंड। अरे बाप रे बाप, सुन के मेरे इतनी हंसी लगी। भाई ये क्या बोल रही है आंटी, जंतर मंतर पे दूसरी बार प्रोटेस्ट चालू हुआ है। भाई काश ये प्रोटेस्ट सफल रहा है भाई, ये मोदी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करे एजेंसी। रख रहा है यार भाई, नेट 1 घंटे की व्लॉग हो गई है, नेट 1 घंटे की, पता नहीं कितनी देर लगेगी इसको खाली पोस्ट होने में। रख रहे भाई, अब आज की बहुत बात हो गई है, फिर कभी इन फ्यूचर में बात करेंगे हम। तुम आज यकीन मानो मैंने अपने पूरे परिवार की पोथी खोल दी तुम लोग के सामने। बाय।